नमस्ते दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हम लोग जो रिंग पहनते हैं उस रिंग का नाम किस प्लैनेट को देखकर रख दिया गया? और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिस प्लैनेट पर मनुष्य का वेट 38% कम हो जाता है? तो वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि आपको ऐसे प्लैनेट के फैक्ट के बारे में पता चलेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्लैनेट नंबर 1, मरकरी यानी बुध। मरकरी जो सूर्य का सबसे करीब है, इसलिए तो ये प्लैनेट सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तभी तो मॉर्निंग में इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मरकरी के सरफेस पर उतारा जाए तो 1 माइक्रोसेकंड में ही राख हो जाएगा। वैसे तो हम लोग के अर्थ में दिन रात आसानी से 24 घंटा में हो जाते हैं, लेकिन मरकरी में दिन रात होने में 176 दिन का समय लग जाता है। मतलब मरकरी का 1 डे अर्थ का 176 डे के इक्वल होता है। अगर कोई मनुष्य इस प्लैनेट पर उतरता है तो उसका वजन पृथ्वी के तुलना में 38% कम हो जाएगा। प्लैनेट नंबर 2, वीनस यानी शुक्र। वीनस का नाम रोमन के देव देवताओं के नाम पर रखा गया। वीनस को सभी ग्रहों से अलग माना जाता है क्योंकि वीनस अपोजिट दिशा में घूमता है। अगर अपने अर्थ को देखें तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, लेकिन वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वीनस की खासियत ये है कि वीनस मॉर्निंग और इवनिंग में चमकता है, इसीलिए तो वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। क्योंकि इस प्लैनेट के 2 फेस होते हैं, 1 फेस फास्फोरस के और सेकंड फेस हेस्फेरस के बने होते हैं। और इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक होता है। प्लैनेट नंबर 3, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम रोमन देव देवताओं के नाम पर नहीं रखा गया। आपने यह सुना ही होगा कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट जब स्पेस में गए थे तो उन्होंने अर्थ को देखा और ब्लू प्लैनेट नाम रख दिया। क्योंकि अर्थ का 70% भाग महासागरों से और 30% ठोस जमीन से ढका हुआ है। और आपको बता दें कि पृथ्वी के पास एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड इतना ही नहीं करती, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई मैग्नेट गुजरता है या तो उसे खींच लेती है या तो उसे पुश कर देती है। प्लैनेट नंबर 4, मार्स यानी मंगल। आप सब तो जानते हैं कि मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या ये जानते हैं कि मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना एक पतला एटमॉस्फेयर होता है। और अगर एवरेस्ट की बात कर ले, जैसे हमारा अर्थ में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वैसे ही पूरे प्लैनेट में मार्स का ओलंपस मून सबसे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 21 किलोमीटर है। यही नहीं, मार्स पर अभी तक सबसे ज्यादा मिशन हो चुके हैं क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर आइस के रूप में वाटर हो सकता है। और मार्स के पास 2 मून फोबोस और डिमोस है जिनका नाम डर और आतंक के नाम पर रखा गया क्योंकि ये मून एस्ट्रोनॉइड पर कब्जा कर लेते हैं। प्लैनेट नंबर 5, जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर जिसे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर को गैस जाइंट यानी गैसों का समूह, क्योंकि जुपिटर गैस का बना होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ये हर 9 घंटे 55 मिनट में ही सिर्फ चक्कर लगा लेते हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी फिट हो सकते हैं। इसका मून गैनेमाइड इतना बड़ा है कि जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। नंबर 6, सैटर्न यानी शनि। सैटर्न अपने फैबुलस रिंग सिस्टम के बारे में जाने जाते हैं, जो रिंग हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन के बने होते हैं। इसी से गैलीलियो ने दूरबीन का इस्तेमाल करके 1610 ईस्वी में रिंग का नाम रिंग रख दिया। शनि काफी स्लो रोटेट करता है जिसे साइंटिस्ट ने ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड नाम रख दिया। सैटर्न के पास पूरे प्लैनेट में सबसे ज्यादा 150 मून यानी उपग्रह है जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। सैटर्न का रिंग 7 लेयर का बना है जिससे 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिसका नाम अल्फाबेटिकल नाम से रखा गया है। प्लैनेट नंबर 7, यूरेनस। यूरेनस इतना दूर है कि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। यूरेनस पहला प्लैनेट है जिसे टेलीस्कोप से खोजा गया था। यूरेनस का टेम्परेचर -2 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण से सौर मंडल में सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। और आपको बता दें कि अभी तक 1986 में वाजिर 2 स्पेस क्राफ्ट ही भेजा गया था जो पहुंच नहीं पाया था। साइंटिस्ट का कहना है कि यूरेनस पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। प्लैनेट नंबर 8, नेपच्यून, जो सोलर सिस्टम का सबसे दूर रहने वाला ग्रह है। इसीलिए तो नेपच्यून को 1846 ईस्वी में पहली बार देखा गया था, जिससे साइंटिस्ट ने इसकी स्थिति का पता मैथमेटिकल प्रेडिक्शन द्वारा किया था। नेपच्यून इतना स्पीड रोटेट करता है कि ये सिर्फ 16 घंटे में ही एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि नेपच्यून का बॉडी सॉलिड का नहीं है। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ मीथेन गैस होते हैं, जो मीथेन गैस रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और नेपच्यून को ब्लू बना देते हैं।